आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, नीट की जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है। आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। प्लस साथ ही साथ आपका जो रिस्पॉन्स है, जो OMR शीट आपने भर के दिया था उसकी स्कैन्ड कॉपी आपके ईमेल पे भेज दी गई है, जो ईमेल आपने फॉर्म फिलिंग में यूज़ किया था। सो आप अपने OMR शीट से आंसर की को मिला सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है, उसका आंसर उन्होंने गलत दे रखा है, तो वो भी आप चैलेंज कर सकते हो। और अगर आपको अपने OMR शीट में ऐसा दिखता है कि हमने तो ये वाला सेलेक्ट किया था और ये वाला उसमें टिक हुआ है, ऐसा भी कुछ अगर आपको डाउट आता है तो वो भी चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, 5 जून लास्ट डेट है। 5 जून लास्ट डेट है चैलेंजिंग की, चाहे वो आपकी OMR को चैलेंज करना हो या जो आंसर की आई है उसको चैलेंज करना हो, दोनों की लास्ट डेट आपकी 5 जून है। और आपको चैलेंज करने के लिए 200 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो 200 रुपये लगेगा, चाहे आप अपनी OMR शीट को चैलेंज कर रहे हो या फिर आप अपनी आंसर की को चैलेंज कर रहे हो, दोनों के लिए 200 रुपये पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये लगेंगे। और ये आपका चैलेंज अगर गलत भी साबित हुआ या सही साबित हुआ तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं, नॉन रिफंडेबल है। ये आपका जो पैसा है वो बिल्कुल ही नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। क्लियर है आपको बात? तो आप आंसर की जा करके चेक कर सकते हो, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन करिए, वहाँ पे आंसर की, प्रोविजनल आंसर की पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। देखने के बाद OMR शीट मिला सकते हो, जो भी सही हो उस अनुसार अपने मार्क्स जो है जोड़ सकते हो। ज़रूर कमेंट में बताना आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ताकि मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके बाद फिर से फाइनल आंसर की आएगी। मान लो किसी ने चैलेंज किया और वास्तव में NTA ने एक्सेप्ट किया, हाँ मतलब हमने ये आंसर गलत कर दिया है, तो वापस से वो फाइनल आंसर की निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर की आने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। सो आप मान के चल सकते हो, आज आपका 3 जून है, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि हो सकता है जो पहले उन्होंने दावा किया था कि 14 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है 14 जून तक रिजल्ट आ ही जाए, ठीक है। तो 14 जून तक आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज 3 जून को उन्होंने आंसर की निकाल दी है, तो ज़्यादातर संभावना है कि 14 जून को आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद आपकी शुरू होगी काउंसलिंग, ठीक है। इसके बाद शुरू होगी आपकी काउंसलिंग अगर कोई बच्चा मुझसे कराना चाहता है तो वो बिल्कुल करा सकता है। काउंसलिंग के लिए आपको मुझे एक नंबर पे मैसेज करना होगा। मैसेज में आपको लिखना होगा एग्ज़ाम नेम, एग्ज़ाम में आप लिखोगे नीट, फिर उसके बाद टॉपिक लिखोगे आप काउंसलिंग। और अगर आपको सिर्फ मुझसे बात करनी है तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है लिख करके मैं आपको QR कोड भेजूंगी। QR कोड पे आप 200 रुपये पे करोगे, फिर मैं खुद आपको कॉल कर लूँगी और आपसे बात कर लूँगी। और अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, काउंसलिंग करवाना है तो मैं फिर से आपको QR कोड भेजूंगी। काउंसलिंग करवाने के लिए देखिए, नीट की जो काउंसलिंग होती है वो 3 तरह की होती है। नीट की काउंसलिंग MCC होती है, फिर आपकी VCI होती है और आपकी आयुष होती है, ठीक है। MCC में भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है, स्टेट होता है, ऐसे ही VCI में और ऐसे ही आयुष में भी होता है। सो एक काउंसलिंग का मैं आपसे 2500 रुपये लूँगी, एक काउंसलिंग करवाने का, क्योंकि हर एक काउंसलिंग में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग फीस लगती है, अलग अलग मेहनत लगती है। सो एक काउंसलिंग जो आप मुझसे करवाना चाहते हो वो आपके 2500 रुपये लगेंगी। एक से ज़्यादा कराओगे तो उसी हिसाब से अमाउंट डबल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस काउंसलिंग में A to Z मैं आपको हेल्प करूंगी। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगी और उस दौरान आप मुझसे फ्री में बात भी कर सकते हैं। हर एक काम मैं खुद करूंगी और आपसे फ़ोन पे बात कर करके करूंगी, और आपको जो पसंद होगा कॉलेज उस अनुसार मैं चॉइस फिलिंग करूंगी, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी उस एक पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए। अब आप कहोगे मैम इतनी सारी काउंसलिंग है, फिर हम आपको कैसे पे कर पाएंगे? तो मैं आपको बता देती हूँ, सारी काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने मार्क्स के अनुसार ही काउंसलिंग कराइए। मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए और अपने मार्क्स के अनुसार ही काउंसलिंग कराइए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मुझे भी ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है क्या? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। फ़ोन नंबर मैं आपको बता देती हूँ। फ़ोन नंबर है मेरा 8957391585।
89। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इनकमिंग कॉल बंद है, इनकमिंग कॉल आप नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे बच्चों की कॉल मैं कैसे उठा सकती हूँ, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर लॉजिकली देखोगे तो पॉसिबल नहीं है। सो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैसेज करने के बाद मैं खुद आपको टाइम निकाल करके कॉल करूँगी, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि इंस्टेंट मैं आपको कॉल कर सकूँ, लेकिन कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटे का समय लग सकता है कॉल करने में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सब लोग जाके अपनी आंसर की देखिए, अपने मार्क्स मिलाएं और बताएं मुझे कितना आपका नंबर आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।